हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मशाल एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप पर आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल किससे मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर अपने ओरिजिन के बारे में अपने डिटेल्स में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है मिनरल। क्या है? मिनरल, खनिज। खनिज से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? खनिज से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? आपके जो चट्टाने हैं उनका। खनिज से मिलकर किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। तो आज हम पढ़ेंगे मिनरल, खनिज, मिनरल्स। क्लियर? तो खनिज क्या होते हैं? खनिज एक ऐसा रासायनिक संगठन होता है। खनिज एक ऐसा रासायनिक संगठन होता है जो किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर बना होता है। खनिज एक ऐसा रासायनिक संगठन होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? खनिज। क्लियर? तो डेफिनेशन की बात करते हैं। खनिज दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जिस कठोर संरचना का निर्माण करते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। क्लियर? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जिस रासायनिक संगठन का निर्माण करते हैं, जिस कठोर संरचना का निर्माण करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। आई बात समझ में? यही खनिज मिलकर किसका निर्माण करेंगे? यही खनिज मिलकर किसका निर्माण करेंगे? चट्टानों का। और चट्टानों की वेदरिंग के थ्रू, चट्टानों के अपक्षय के थ्रू, उसके डिकम्पोजिशन के थ्रू किसका निर्माण होगा? सॉइल का। क्लियर? तो सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से क्या है? लिंक है। सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से क्या है? लिंक। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जिस कठोर संरचना का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्लियर? लिख लीजिए ये आप। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए minerals are formed by distraction of rocks. Clear? Minerals are formed by distraction of rocks. आया समझ में? लिखिए। आपके जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। यहां तक लिखो। लिखिए, मिनरल सब्सटेंस are commonly found in nature in organic form. In organic form.
मतलब मिनरल सब्सटेंस जो है वो सामान्यतः सामान्यतः नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। क्लियर? लिखिए यहां तक। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल। कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल, खनिजों के गुणधर्म। खनिजों के गुणधर्म। जिन भी बच्चों को डाउट होता है वो क्लास लेने के बाद में कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है आपको। खनिजों के गुणधर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। क्लियर? तो आपने देखा होगा जनरली गोल्ड किस कलर का होता है? ब्राउन कलर, सॉरी गोल्डन कलर का। गोल्ड किस कलर का होता है? गोल्डन कलर का। आपने चांदी को देखा होगा, सिल्वर को, वो कैसी होती है? व्हाइट कलर की। कॉपर, तांबा किस कलर का? पीले कलर का। इस तरीके से सबके कलर क्या है? अलग अलग। और सारे के सारे क्या है? खनिज। सारे के सारे क्या है? खनिज। फिर आपने देखा होगा कि चांदी जो होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट। चांदी क्या होती है? सॉफ्ट। और उससे भी सॉफ्ट क्या होता है? सोना। उससे भी सॉफ्ट क्या होता है? तो सोना। तो इनके सबके क्या है? अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। इन सबके क्या है? अलग अलग कैरेक्टर्स है। कोई हार्ड है तो कोई सॉफ्ट है, कोई गोल्डन कलर का है तो कोई ब्राउन कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है। किसी को बजाने पर आवाज आती है तो किसी को बजाने पर आवाज नहीं आती। आई बात समझ में? कोई बहुत ज्यादा हार्ड है जैसे कि आपका हीरा, डायमंड। और अगर कोई मिनरल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? सॉफ्ट है। आई बात समझ में? तो इनके क्या है? सबके सबके अलग अलग कैरेक्टर है। और सबकी डायमेंशन जो है, डायमीटर जो है वो भी क्या है? डिफरेंट है। वो भी क्या है? डिफरेंट है। अलग अलग आकार के पाए जाते हैं ये। तो आप लिखिए फर्स्ट नंबर पे खनिज। खनिजों में धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक पाई जाती है। खनिजों में धात्विक चमक पाई जाती है। उसके बाद में आपने देखा होगा सब जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी आपके मिनरल हैं, उन सबको क्या करते हैं? बजाने पर अलग अलग आवाज आती है। क्या आती है? अलग अलग आवाज आती है। तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्लियर? ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में लिखिए ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। जैसे पीला, सफेद, हरा आदि। क्लियर?
ये कठोर प्रकार के होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे हीरा, डायमंड, जैसे हीरा या डायमंड। क्लियर? लिखिए यहां तक। उसके बाद में फोर्थ नंबर पर लिखिए, फिफ्थ नंबर पर लिखिए, ये पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, एवं अपारदर्शी होते हैं। दर्शी होते हैं। क्लियर? दिख रहा है नीचे तक? ये पारदर्शी, अर्धपारदर्शी एवं अपारदर्शी भी होते हैं। आया समझ में? और लास्ट पॉइंट है जिसको आप नोट लगा के लिखिए, भिन्न भिन्न खनिजों की, भिन्न भिन्न खनिजों की एक विशेष आकृति होती है। इस गुणधर्म को ईवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईवा, ईवा कहते हैं। क्लियर? भिन्न भिन्न खनिजों की एक विशेष आकृति होती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ईवा कहते हैं। क्लियर? आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। नीचे वाला पोर्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। ईवा, भिन्न भिन्न खनिजों की एक विशेष आकृति होती है, आकृति होती है जिसे ईवा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ईवा कहते हैं। क्लियर? लिख लीजिए यहां पर। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है? अगर आप टाइम देकर वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं और आप पूछ नहीं रहे हो तो वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं। क्लियर? अगर आप आपका टाइम स्पेंड कर रहे हो तो जो चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में डालो। क्लियर? मैं आपका रिप्लाई करता हूं वहां पे। तो ईवा क्या है? ईवा एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका? मिनरल का। ईवा एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका? मिनरल का। क्या कहता है ये ईवा? ईवा कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनमें सबकी अपनी खुद की एक विशेष आकृति होती है। आई बात समझ? सबकी एक विशेष आकृति होती है जिसे क्या कहते हैं? ईवा कहते हैं। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया आपने? अब आगे पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल लिख लिया हो तो मिटा दूं? ठीक है, चलो। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल।
खनिजों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं खनिजों को, वो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑन जेनेसिस, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पहला हम पढ़ेंगे बेसिस ऑन जेनेसिस। क्लियर? लिखिए, फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर? तो उत्पत्ति के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के। मैं भी टू टाइप्स लिख रहा हूं, फिर डिटेल्स में अपन एक को पढ़ेंगे। क्लियर? पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी मिनरल। फिर आते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी मिनरल। क्लियर? प्राथमिक खनिज, और द्वितीय खनिज। आज क्या है? गणपति बप्पा जा रहे हैं, फिर आएंगे अगले साल, है ना? तो उदास नहीं होना, सबको जाना है और सबको वापस यही आना है। आई बात समझ में? तो आप अपना ध्यान कहाँ रखिए? क्लास के ऊपर। बप्पा फिर आएंगे अगले साल, फिर जाएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, और अगली साल फिर आएंगे, और पहले भी आए थे और पहले भी गए थे। तो हम पढ़ेंगे अब कौन सा? प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज। फिर उसके बाद में सेकेंडरी मिनरल, द्वितीय खनिज। लिख लिया? आगे चलिए। लिखिए, फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज। हिंदी मीडियम वाले लिखिए पहले। इन खनिजों का निर्माण हिंदी मीडियम वाले लिखिए, इन खनिजों का निर्माण लार्वा के ठंडे होने से होता है। लिखिए, इन खनिजों का निर्माण लार्वा के ठंडे होने से होता है, जिन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। जिन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। लिख लीजिए यहां तक। कमेंट किया करो क्लास के अंदर, ठीक है? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप कोई कमेंट नहीं करते हो, मैं देखता हूं आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, मिनरल आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ
मोल्टेन मैग्मा, crystallization of molten magma, molten of magma, clear, are called primary mineral, clear। उतार लीजिए यहां तक, फिर आगे बात करेंगे सेकेंडरी मिनरल की। लिख लिया? उसके बाद में लिखिए हिंदी मीडियम वाले, प्राथमिक खनिज, प्राथमिक खनिज, प्राथमिक खनिजों के कणों का आकार आकार 0.2 माइक्रोन या 0.002 मिली माइक्रोन से अधिक होता है क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए the particle size is more than 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन या 0.002 मिली माइक्रोन, क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। किसकी? एग्जाम्पल की। आपने यहां तक लिख लिया होगा, तो एग्जाम्पल लिखिए। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ऑर्थोक्लेज, मस्कोबाइट, मस्कोवाइट, उसके बाद में एपेटाइट, मस्कोवाइट, एपेटाइट, चूना पत्थर, ओलिवाइन, सैंडस्टोन, चूना पत्थर और ओलिवाइन, आदि, क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। ये हुआ आपका प्राइमरी मिनरल। अब प्राइमरी मिनरल में केमिकल चेंजेस के कारण, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन के कारण ही किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी मिनरल का। तो यहां तक लिख लीजिए आप, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है।